आज मेरी मौजूदगी है देवरिया में और फतेहपुर गांव है। जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, एक साल पहले जो है यहाँ एक बड़ी घटना होती है। 2 अक्टूबर को लोग जहाँ गांधी जयंती मना रहे थे वहाँ जो है एक सामूहिक नरसंहार होता है और उससे जो है पूरा प्रदेश और पूरा देश कांप उठता है। उस गांव में आज मौजूद हूँ। आज 1 साल जो है पूरा हो गया। आप पीछे देख सकते हैं प्रेमचंद यादव का जो है ये मकान है और आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और तमाम उनके चाहने वाले लोग जो है उनके घर आ रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है तमाम पुष्पांजलि दे रहे हैं। तमाम जो है यहाँ लोग आना जाना लगा हुआ है। कुछ लोग हैं हमसे जो है उनके सहानुभूति में आए हैं और उनके परिवार से मिलके जो है दुख दर्द बांटने आए हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि अभी तक 1 साल हो गया, प्रेम यादव जी को अभी उनके परिवार को न्याय मिला कि नहीं मिला। आप वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज जो है 1 साल हो गया इस घटना को, आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो हम लोग श्रद्धांजलि के मौके पर आए हैं जी। हम सभी समाजवादी परिवार के लोग आज प्रेमचंद यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और हम लोग ये भरोसा हमेशा डे फर्स्ट से, चाहे अगले साल हो 2 अक्टूबर हो चाहे आज तक, समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिलाया कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आज 1 साल हो गया, समाजवादी पार्टी चाहे न्यायालय में जाना पड़ा हो और चाहे कोर्ट जाना पड़ा हो, चाहे पुलिस के पास जाना पड़ा हो, समाजवादी पार्टी अपने मुखिया के निर्देश पर हमेशा परिवार के साथ खड़ा रहकर न्याय दिलाने का काम की। आज हम पुण्यतिथि पर सभी समाजवादी परिवार के लोग, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हों चाहे और भी शीर्षस्थ नेता हों, सबके साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम लोग हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी जो न्याय मिलना चाहिए था हमें मिला नहीं। प्रेमचंद जी के जो हत्या हुई, उस हत्या में कौन लोग शामिल थे? बाहर लोग घूम रहे हैं, पुलिस से साँठ-गाँठ कर वो लोग हैं और उनकी हत्या पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि उनकी हत्या कैसे हुई। साथ ही उन बहुत सारे निर्दोष लोगों को उस हत्या में फंसा दिया गया। उन निर्दोषों की भी लड़ाई समाजवादी पार्टी करती रही है। आज उनके पुण्यतिथि पर यही श्रद्धांजलि होगी कि आज बहुत सारे उसमें से कई ऐसे निर्दोष व्यक्ति थे जो फंसे थे, उनको न्यायालय ने जमानत दिया है। तो ये यही हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है कि आज न्यायालय ने भी उनको जमानत देकर ये बताया है कि निर्दोष लोग थे जिनको फंसाया गया है और बाकी इस परिवार के साथ और उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमें न्याय मिल नहीं जाता। बिल्कुल। आज जो है 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पे जो है कुछ निर्दोष लोग भी, जैसे 45-47 की संख्या में लोग जेल गए थे, तो उनको जो है अभी तक जमानत मिली कि नहीं? अभी कितने लोगों को लगभग जमानत मिल गई होगी? देखिए, जमानत में हमें लगता है कि 6-7 लोगों को मिली है जी। तो न्यायालय ने 6 साल को जमानत देकर ये बताया तो है कि न्यायालय, और हमको भी जो न्यायालय पर भरोसा था कि जो निर्दोष हो वो निकलेंगे। जरूर हमें साबित करने में वक्त लगा कि हम साबित करते करते, लेकिन हमें 1 साल बाद इंसाफ, कुछ लोगों को न्यायालय ने बरी किया है, जमानत दिया है। बिल्कुल। तो एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे ये स्वर्गीय प्रेमचंद यादव का घर है और इनके घर इस समय कोई पुरुष नहीं है, इनके भाई और पिताजी वो भी जेल में है, तो आपको क्या लग रहा है कि 1 साल पूरा हो गया, ये जो है परिवार बिना पुरुष का है, लोग रिश्तेदार चाहे जो भी खास लोग हैं जो चाहते हैं वो आते हैं, मदद करते हैं, तो पुरुष के बिना जो है औरतें हैं, बच्चे हैं, किस तरीके की तकलीफें जो है उन लोगों को झेलना पड़ रहा होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो दुखदाई होता ही है कि हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाएं घर पर हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं कहा जा सकता कि और भी लोग, चाहे हम हो चाहे और भी तमाम समाज के जो लोग हैं, जो समाज को समझने वाले लोग हैं, वे उस परिवार के साथ खड़ा रहकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप अकेली नहीं हैं। और हिंदुस्तान शुरू से रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, रजिया सुल्तान और इंदिरा जैसे लोगों का ये देश है। तो आज न्याय की लड़ाई तो महिलाएं लड़ रही हैं, हम लोग एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से उस परिवार के साथ हैं। तो सदैव हिंदुस्तान में महिलाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है, तो हम लोग भी उन महिलाओं के साथ आगे रहकर, उनके साथ पीछे रहकर उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़ते रहेंगे।